कि आप रेंडिशन बनाओ ये गलत नहीं है, एक नॉर्मल पेस पे चल रहा है गाना, बट अगर मेहदी हसन करते हैं इस चीज़ को। हाय एवरीवन, आई एम अनन्या एंड आई एम बैक विद वन मोर रिएक्शन वीडियो। ये वाला वीडियो मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था, ऐसे ही मेरा मन किया कि ये गाना सुनते हैं। एंड देन आई रिमेंबर्ड कि बहुत लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया है कि व्हाई डोंट यू रिएक्ट ऑन दिस सॉन्ग। तो आई थॉट कि चलो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ इस गाने को सुनते हैं और रिएक्शन देते हैं अपना। मैंने ये गाना हमेशा ड्राइव करते हुए या कार में ऐसे ही सुना है, बट आज मैं इस गाने को बहुत ध्यान से और एक तरह से स्टडी करने के तरीके से सुनूंगी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। Coke Studio Season 10. Okay, originally ignore my cat's voice. Originally composed by Nisar Pazmi and written by Ahmad Faraz. Later on, Mehdi Hasan added a verse in his rendition, Mana ke Mohabbat ka, written by Talib Bagpati. I love how before any rendition of an old song, they give tribute to the original artist with the original sound. ये ऐसा भी एक दो songs में देखा है मैंने। I think एक गाना था ए दिल किसी की याद में, उस गाने में भी original song पहले play किया था, उसके बाद गाना शुरू हुआ था। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब। I have a very weird observation. So अली सेठी का जो गेटअप है, जो उन्होंने सूट पहना हुआ है, ये बिल्कुल भी इस गज़ल से और इस पूरे माहौल से वाइब करता हुआ नहीं लग रहा है मुझे। कुछ अजीब सा ही पहना है उन्होंने। चमचम नॉर्मल पेस पे चल रहा है गाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चिल। This is made for long drives. Simple piano progression, very light harmonies. तेरे भी कभी तो पहले से मरा सिन्ना से, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश के संग।
डेवलप नहीं हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप ऐसे नहीं जा रहा है, सेम लाइन पे। माना के मोहब्बत का छुपाना। Okay, so this is the line that Mehdi Hasan added later on, and this is the line where उनकी फोटो को दिखाते हैं। What beautiful editing, beautiful editing. मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत चुप के किसी रोज जताने के लिए रंजिश से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश से दिल दुखाने के लिए रंजिश Yeah. This is how the song started and this is how it ended. Although ये image थोड़ी सी creepy लग रही है, but editing देखो आप कि song start कैसे हुआ, यहाँ से. This is how it started and this is how it's ended. Oh my god. I have some observations. This song, ये जो पूरा इसका म्यूजिक अरेंजमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा खिलवाड़ नहीं किया गया है, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा पैटर्न चल रहा है, बहुत कुछ मतलब कलाकारियाँ नहीं दिखाई गई हैं इसमें कि एक तबला सोलो दिखा दिया या फिर कुछ सितार सोलो दिखा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इस गाने में. इट वॉज प्राइमरीली मेंट टू शोकेस अली सेठीज सिंगिंग, ये बहुत क्लियर है ये बात. एंड अली सेठी जिस तरीके से गा रहे हैं, आंख बंद करके बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से, माना के मोहब्बत का इट शोज कि वो कितनी प्रिपरेशन करके आए थे और वो पूरी प्रिपरेशन उनको दिखानी थी यहाँ पे कि हाँ ये पार्ट मैंने प्रिपेयर किया है और ये पार्ट मुझे करना है. इफ़ यू आर परफॉर्मिंग सम लेजेंड्स सॉन्ग, लाइक आप मेहदी हसन का गाना अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका कंपैरिजन तो मेहदी हसन से होगा ही. इसलिए इफ़ आई कंपेयर मेहदी हसन सिंगिंग विद अली सेठी सिंगिंग, एक मेजर डिफरेंस मुझे ये लगा कि मेहदी हसन की जो सिंगिंग होती थी वो एक फ्री फ्लोइंग सिंगिंग होती थी. लाइक उसमें जो इम्प्रोवाइजेशंस होते थे, खुद की सोच जो उसमें डाली हुई होती थी, वो फ्री फ्लोइंग होती थी. मतलब एवरी पैराग्राफ, एवरी वर्स विल साउंड डिफरेंट, एवरी वेरिएशन विल बी डिफरेंट. तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आए. But in Ali Sethi's case, it sounded more like a template-based singing, and उनके thoughts जो थे, मतलब musical thoughts, वो repeat हो रहे थे. Like चुप के ये पार्ट जिन्होंने किया, चुप के से, ये पार्ट, यही जो सेम थॉट है, ये कई जगह किया है इन्होंने. बट अगर मेहदी हसन करते इस चीज़ को तो वो एक बार कर देते, बट दोबारा वो कुछ और करते, फिर दोबारा कुछ और करते. बट इन्होंने सेम चीज़ की है, तो इट शोज कि वो एक टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं. बस यही एक प्राइमरी डिफरेंस समझ में आया मुझे. और एंड ऑफ कोर्स द स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज डेफिनेटली, मतलब दिस स्टाइल ऑफ सिंगिंग sounds more calculated and more cautious. वफाएं तो ज़माने एंड वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि वो कितने कॉन्शियस थे इसको गाते टाइम. ही डिड नॉट वांट टू डू एनी इनजस्टिस टू द ओरिजिनल सॉन्ग, एंड वो इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कैसा गाया. मैं कोई अलग कुछ नहीं बता रही हूँ. इट्स अली सेठीज रंजिश ही सही, इट्स नॉट मेहदी हसन्स कॉपी ऑफ रंजिश ही सही. तो हम इतना लिबर्टी दे सकते हैं कि भाई आप एक्सपेरिमेंट करो. बट हाँ, एक चीज़ उन्होंने BTS में बोली है शायद, कि एक्सपेरिमेंटेशन तो हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन भी एक दायरे में रह के हो. ऐसा कुछ बोला था कि ओरिजिनल का जो
सोल है वो डिस्टर्ब ना हो। अब ये कितना ब्यूटीफुल थॉट है, और ये चीज़ मैंने पसूड़ी के रीमेक में भी बोली थी कि आप रेंडिशन बनाओ ये गलत नहीं है, बट आप ओरिजिनल के सोल को निकाल दो और अपना कुछ कचरा उसमें डाल दो, वो गलत है। अली सेठी ने ओरिजिनल के सोल को नहीं निकाला है, और ये बात वो एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ओरिजिनल की सोल को मेंटेन कैसे करना है, और उसके बाद उसके अराउंड आपको अपनी कलाकारी दिखानी है। और इन्होंने यही किया, उसके कोर को मेंटेन किया, उसके अराउंड ही वीव्ड अ डिफरेंट सॉन्ग एंड ही हैज़ लर्न फ्रॉम फरीदा खानम जी। आई थिंक उनकी परमिशन, उनके अप्रूवल लेने के बाद ही उन्होंने इस गाने को परफॉर्म किया है। तो इस लेवल की सीरियसनेस और इस लेवल की डेडिकेशन को देख के काफ़ी अच्छा लगता है, एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो पुराने लेजेंडरी सॉन्ग्स को, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप ऐसे अटेम्प्ट करो कि उनकी डिसरेस्पेक्ट ना हो, उनमें एक नया फ्लेवर ऐड हो, एंड दैट इज वॉट अली सेठी डिड ब्यूटिफुली। सो या दैट्स ऑल आई थिंक अबाउट इट। ये गाना मैंने बहुत 50 हज़ारों बार सुना है, बट कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे शेयर करने थे। इसके अलावा कुछ और हो, मैंने मिस कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। न खुले